बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप इंटरनेट पे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। गूगल भी करेंगे तो आपको इंडस वैली के मुतालिक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, फैक्ट्स मिलेंगे, उसकी हिस्ट्री मिलेगी, उसकी आर्कियोलॉजी मिलेगी, एंथ्रोपोलॉजी मिलेगी, आर्कियोबॉटनी मिलेगी। लेकिन प्रिसाइसली आप किससे पढ़ें कि आपको पता चले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन was the best masterpiece regarding heritage and culture। तो इस सिलसिले में कुछ नाम हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ें, उनके रिसर्च पेपर ज़रूर पढ़ें। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो अहमद हसनदानी साहब हैं, इसके अलावा डॉक्टर फ़ीक मुग़ल साहब हैं, इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे लिखा है। इसके अलावा ये ना चीज़ जो आपसे बात कर रही है मोहम्मद आज़म समीर, डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम किया इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। जब आप गूगल स्कॉलर्स पे जाके मोहम्मद आज़म समीर लिखेंगे तो आपको मेरा पूरा काम मिल जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, इसको भी पढ़ें। अगर आपने इसको कंपैरिजन करना है विद चाइना तो सिर्फ आपको मोहम्मद आज़म समीर यानी कि मेरा काम ही मिलेगा। मैंने इस पे अपने PhD का जो डिसर्टेशन है वो लिखा हुआ है और चाइना से मेरी कंप्लीट है PhD इसी सब्जेक्ट पे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंपैरिजन करना है जी चाइनीज सिविलाइजेशन के साथ, और बेस्ड करना है दोस्तों इनके एंशिएंट मटेरियल कल्चर पे, इनकी पॉटरी पे, इनके स्टोन पे, इनके मेटल्स पे और इनके इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज पे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम फॉरनर्स की बात करें तो जोनाथन मार्कनायर साहब हैं, उन्होंने भी इंडस वैली पे काम किया है। इसके अलावा जेन मैकलंतोश है, इसके अलावा इरावाथिम है, इसके अलावा महादेवन है, ठीक है। इसके अलावा आस्को परपोला है जी, और तनगढ़ साहब हैं, घोष साहब हैं, वाहिया साहब हैं, मयानक वाहिया साहब, ठीक है। इसके अलावा रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर विलर साहब हैं, अहमद हसनदानी साहब जैसे मैंने पहले बता दिया, ठीक है। अजीत प्रसाद हैं, इसके अलावा जनाब यादव साहब हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम साहब हैं। ये वो नाम है दोस्तों जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे काम किया। अब तो रिसेंटली भी बहुत से नाम आ चुके हैं, ठीक है। पैतरी हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान में जैसे मैंने अपना जिक्र किया, अभी रिसेंटली मेरा काम है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, और भी काफ़ी लोग हैं जो अपना PhD का डिसर्टेशन इस पे लिख रहे हैं। तो एक चीज़ को जहन में रखिएगा जो कि आम ले मैन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो ये बात है कि समटाइम ऐसे होता है कि एक ही चीज़ को डिफरेंट टाइप से लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे सामने ये जो इलाका है यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं, कारें हैं जो कि बहुत महंगी हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई और शख्स लिखता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं, उनमें ज़्यादा तादाद रिक्शाज की है जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। बात व्हीकल्स की हो रही है, बात कारों की हो रही है, लेकिन उसका तरीक़ेकार डिफरेंट है। यहाँ के जो लोकल बंदे हैं जैसे कि डॉक्टर फ़ीक मुग़ल साहब है, जैसे कि मैं हूँ, हम ये लिखेंगे कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हमारी अपनी है, ठीक है। ये लोकल सिविलाइजेशन है। हाँ, इसकी इंट्रैक्शन तो रहा है लेकिन ये एबोरिजिनल है, इंडिजिनस सिविलाइजेशन है। लेकिन हो सकता है कि बहुत से लोग इसको लिखेंगे नहीं जी ये बोरोड है, ये इसकी चीज़ें जो हैं दूसरी सिविलाइजेशन से आई हैं। तो इस चीज़ को ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपको इस वसूख से ये कह रहा हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एबोरिजिनल सिविलाइजेशन है। इसके जितने भी हमें जो निशानियाँ मिली हैं, जो सिंबल्स हैं, जो साइंस हैं, वो इंडिजिनस चीज़ों को ही ज़ाहिर कर रहे हैं कि यहाँ की लोकल चीज़ों को। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंपेयर करें जैसे कि चाइना के साथ या मेसोपोटामिया के साथ, तो कंपैरिजन में तो वो एक लगती हैं लेकिन वो वहाँ से बोरोड नहीं है, ठीक है। वो मिलती जुलती है, ठीक है, रिजेम्बलेंस है। वो पर्शिया के साथ भी हमारी रिजेम्बलेंस है। लेकिन जहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपनी इर्तका, इसकी डेवलपमेंट, इसके साथ साथ इसकी जो प्रपोर्शंस है ना, और इसकी जो लोकेशंस हैं, यहाँ पे मिलने वाले जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी एंटीक्विटीज़ हैं, उनको अगर रिसर्च किया जाए, जितनी भी रिसर्च हो चुकी है उससे ज़ाहिर यही है कि ये इंडिजिनस सिविलाइजेशन थी, यहाँ से ही स्प्रिंकल आउट हुई, जो कि हड़प्पा है, जो कि हमारी पाकिस्तान में साहिवाल के करीब वाक़ है, और वही टाइप साइट है, और वहाँ से ही जितने इसके जो आसार हैं वो आगे ट्रांसफ़र हुए हैं और दूसरी
साइट से भी वैसी चीज़ें मिली जो कि हड़प्पा से मिली है। तो इस चीज़ को ज़रूर मलहूज़ खातिर रखिएगा। बाकी इन तमाम स्कॉलर्स को पढ़ें, आपको मज़ा आएगा और आपको पता चलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट क्या था, उसकी पॉटरी कैसी थी, सिरामिक्स कैसे थे, आर्के बॉटनी कैसी थी, उसकी ज़राअत कैसी थी, ट्रेड कैसी थी, टाउन प्लानिंग कैसी थी और यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी जीते थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फैक्ट्स के साथ और आपको बताएंगे कि आर्कियोलॉजी, हेरिटेज, कल्चर, ये तमाम चीज़ें क्या हैं। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।